सावन के महीने में मीट खाएंगे या फिर नहीं, ये हमारा बेहद निजी और व्यक्तिगत मामला है। हाँ, कुछ ज्यादा ही निजी है। मुर्गा बकरा मार के खाया तो निजी, और अगर कुत्ता बिल्ली मार के खा गए तो सो कॉल्ड सिलेक्टिव एनिमल राइट्स वालों की सुलग जाएगी, जिनके हिसाब से जानवरों में सिर्फ कुत्ता बिल्ली आते हैं। ये नेता तय नहीं करेंगे कि हम कब क्या खाएंगे। कोई तय नहीं करेगा कि हम क्या खाएंगे। जब मन करेगा, जो मन करेगा, हम वोट ठूसेंगे। हो सकता है हमारे दर्शकों में भी कुछ ऐसे हों जो सावन में नॉनवेज नहीं खाते हो, या कुछ ऐसे हों जो खाने पीने के मामले को धर्म आस्था से दूर रखते हो। सबकी अपनी अपनी पसंद और फैसला है। हाँ, अपनी पसंद अपना फैसला। कल को किसी की पसंद कुत्ते बिल्ली या इंसान का मांस खाना हो तो फिर एनिमल क्रुएलिटी या ह्यूमन राइट्स का झंडा बीच में मत लाना। हमारे यहाँ कुछ नग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सावन में जानवरों की लाश नहीं खाते, क्योंकि सिर्फ सावन में ही तो ऊपर वाले की नजर हम पर रहती है, बाकी समय तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ना। लेकिन बीते कुछ सालों से हमारे खान पान में भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। बताओ अब साला कोई भी गहरा गहरा मुंह उठा के दुकान पे जाके थोड़े से पैसे फेंक कर एक बेगुनाह निरीह मासूम पशु की हत्या करवा के उसकी लाश को चाट चाट कर अपनी पर्सनल चॉइस का हवाला देकर खा जाता है, तब इस नपुंसक समाज को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर उसी पशु को बचाने की, उसके अधिकारों की किसी ने बात कर दी तो भाई साहब, आपने तो इन जबान के गुलामों की आजादी ही छीन ली। कुछ पार्टियां अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से हमारी थाली का मेन्यू डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। कोशिश तो अच्छी ही है, लेकिन उसके पीछे का मकसद बड़ा स्वार्थी है। क्योंकि अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पशुओं की इतनी ही चिंता होती तो आज भारत बीफ एक्सपोर्ट में टॉप नहीं कर रहा होता। बंगाल में कई हिंदू त्योहारों पर मछली मीट का सेवन किया जाता है, यहाँ तक कि देवियों के प्रसाद के तौर पर भी इसे चढ़ाया जाता है। बिहार और झारखंड में होली जैसे हिंदुओं के बड़े त्योहार पर मटन खाने का सालों से चलन है। तेलुगु चटियार समुदाय में दीपावली के पावन पर्व पर मटन और चिकन डिश बनाने और खाने की परंपराओं मान्यताओं का क्या है, वक्त के साथ बदलती रहती है। आज से कुछ सालों पहले ऐसी ही एक जहालत से भरी परंपरा हुआ करती थी, जिसमें विधवा स्त्रियों को आग में फेंक दिया जाता था। अगर किसी ने सही वक्त पर आकर उस 2 कौड़ी की परंपरा को बंद ना किया होता तो आज भी कुछ महिलाएं आग में झुलस रही होती। हमारे यही अलग अलग त्योहार और परंपराएं मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाते हैं। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर होने का या अपने धर्म मजहब का पालन करने का ये मतलब होता है क्या कि अपनी फिजूल की फूहड़ मान्यताओं परंपराओं के चलते एक बेगुनाह जीव की हत्या करके उसकी लाश खाओ और धर्मनिरपेक्ष कहलाओ? जहां सबको जीने से लेकर खाने पीने तक की आजादी है, जहां सबको जीने से लेकर सबको जीने की आजादी। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन नेता हमारे खाने में भी राजनीतिक रेसिपी खोज ही लेते हैं। वो सिर्फ अपनी सत्ता कायम रखने को सब कुछ करेगा, क्योंकि उस जनता के सेवक को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है और जनता को अपनी पर्सनल चॉइस के नाम पर बेगुनाह जानवरों की हत्या करने की। और ये दोनों मिलकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अहिंसा, जीव दया, करुणा, मनुष्य का उत्थान, समाज का कल्याण। साली 2 कौड़ी की जिंदगी।